अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे शादियों वाला रशियन सैलड, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। तो जब हम घर पे बनाते हैं तो उस तरह का नहीं बन पाता जिस तरह का हम शादियों में खाते हैं। तो वो किस तरह से बनता है आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट में ये खजूरें हैं और ये अखरोट है और पिस्ता, उसके बाद काजू हैं, बादाम हैं और इंजीर भी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल सकें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही वाले हों। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है, इसको मैंने पहले से कटिंग कर लिया है क्यूब्स में। तो फ्रेश फ्रूट में मेरे पास एप्पल है, 2 एप्पल हैं, इनको मैंने काट लिया है क्यूब्स में, और 2 माल्टे थे, इनको भी काट लिया था। और ये 2 अमरूद हैं और 4 से 5 केले हैं और 1 लीमू है। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। तो मिक्स करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, तो इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेश वाला फ्रूट डालेंगे पहले। तो सारी चीज़ें हमने इसी के अंदर डाल के मिक्स करनी है ताकि आसानी से खुले बर्तन में जो है वो मिक्स हो जाए। तो फ्रूट के ऊपर हम नींबू निचोड़ देंगे। तो नींबू जो है निचोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम फ्रूट जो है वो कट करते हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है, तो काटने के बाद ये ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो नींबू जो है इससे जो है ये काला नहीं होगा, इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए जो है एक नींबू जो है वो ज़रूर निचोड़ेंगे इसके ऊपर ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे हमारे पास ड्राई फ्रूट है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि गार्निश जो है वो बाद में कर सकें। इसके अंदर हमने डाल दिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाला है और उसके बाद नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट को। और इसके अंदर हमने मैक्रोनी भी डालनी है। तो मैक्रोनी को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और इसके अंदर नमक नहीं डालना है क्योंकि हम इसको सैलड बना रहे हैं। तो 1 कप के करीब हमने मैक्रोनी इसमें शामिल की है। तो इसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे हाफ़ कप दही है। तो दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए और थिक होना चाहिए। और क्रीम लेंगे 1 कप और थोड़ी सी इसके अंदर मायोनीज़ भी डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी डालेंगे सैलड के अंदर। तो चीनी जो है वो आप पिसी हुई भी ले सकते हैं और दाने वाली भी जो होती है वो भी डाल सकते हैं, और आसानी से जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर जो हमने क्रीम तैयार की थी इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने डाल ली हैं, मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा रशियन सैलड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसे हम निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर और ऊपर से गार्निश करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रखा था। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा रशियन सैलड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।